हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम देखेंगे अल्टर टेबल इन एसक्यूएल। अगर टेबल क्रिएट करने के बाद आपको उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करने हैं, जैसे कि नया कॉलम ऐड करना हो या फिर एग्जिस्टिंग कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना हो, या फिर अगर कोई कॉलम का नेम चेंज करना है, टेबल का नेम चेंज करना है, कोई कॉलम डिलीट करना है, ऐसे जो स्कीमा वाले चेंजेस होते हैं, टेबल के स्कीमा के जो चेंजेस होते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं अल्टर टेबल स्टेटमेंट। सो अल्टर टेबल स्टेटमेंट मॉडिफाइज एन एग्जिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर विदाउट डिलीटिंग डेटा। अभी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ये सारे पॉइंट्स। सो फर्स्ट हम देखेंगे हाउ टू ऐड न्यू कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल। हमारे पास एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ। अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको एग्जीक्यूट करके देखे एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या आता है, तो हमारे पास एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, सिटी, ये सारी चीजें एम्प्लॉय टेबल में है। अगर मुझे एम्प्लॉय टेबल में, जो कि ऑलरेडी हमने क्रिएट करा हुआ है, उसमें एक कॉलम ऐड करना है ईमेल, जो कि एम्प्लॉय का ईमेल आईडी स्टोर करेगा। तो एक न्यू कॉलम ऐड करना मतलब एम्प्लॉय टेबल की स्कीमा को चेंज करना। तो हम अल्टर टेबल स्टेटमेंट की हेल्प से एम्प्लॉय टेबल में एक न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो हमें लिखना है अल्टर टेबल, टेबल का नाम देना है एम्प्लॉय एंड बोलना है ऐड ईमेल। और ईमेल जो है वो हम कॉलम ऐड कर रहे हैं, जो भी डेटा टाइप होगा कॉलम का वो डालेंगे, varchar टाइप का होगा, 50 डालते हैं। एंड इस तरह से हम न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेबल में। जो भी कॉलम का नाम है वो देना है एंड उसका डेटा टाइप देना है। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें, कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, अगर टेबल को सेलेक्ट करके देखिए तो ईमेल जो है वो न्यू कॉलम हमारे टेबल में ऐड हो चुका है एंड उसकी बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू स्टोर हो चुकी है। तो इस तरह से हम न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेबल में। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मॉडिफाइंग कॉलम्स डेटा टाइप। तो अगर हमें एग्जिस्टिंग कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, हमारे पास सैलरी का कॉलम है जो कि डेसिमल टाइप का है। अगर उसको मुझे इंटीजर टाइप का बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो हम वो चेंज कर सकते हैं। तो हमें लिखना है अल्टर टेबल, टेबल का नाम देना है एंड बोलना है अल्टर कॉलम एंड देन जिस भी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है उसका नाम देना है सैलरी एंड देन डेटा टाइप। तो मैं सैलरी कॉलम मेरा अभी डेसिमल टाइप का है, मुझे उसको इंटीजर टाइप का बनाना है। तो इस तरह से हम अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड अगर मैं ये सेलेक्ट स्टेटमेंट रन करूं, हम देख सकते हैं अभी सैलरी कॉलम जो है वो इंटीजर टाइप का डेटा को सपोर्ट करेगा, इंटीजर टाइप का डेटा ही स्टोर करेगा। तो इस तरह से हम डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं हमारे कॉलम का। अगर मुझे कोई कॉलम का नेम चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए रीनेम कॉलम और टेबल नेम का पॉइंट हम देखते हैं। अभी अगर मुझे सैलरी से कॉलम का नाम करना है एम्प्लॉय सैलरी, तो हम कर सकते हैं EXEC एंड SP रीनेम। तो ये जो है हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं SP रीनेम को एंड उसके पैरामीटर्स जाएंगे एम्प्लॉय डॉट सैलरी, ये एम्प्लॉय टेबल है एंड उसके अंदर जो सैलरी कॉलम है वो कॉमा देके जो भी हमें सैलरी कॉलम का नेम चेंज करके रखना है वो देंगे। तो हमें रखना है एम्प्लॉय EMP सैलरी एंड देन कॉमा देके ब्रैकेट्स में डालेंगे, ये भी सिंगल कोट्स में डालना है हमें एंड सिंगल कोट्स में डालेंगे कॉलम। तो अगर मैं इस SP को एग्जीक्यूट करूंगी, इसको रीनेम है इसका नाम SP अंडरस्कोर रीनेम, SP अंडरस्कोर रीनेम एंड अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे सैलरी कॉलम का नाम चेंज होके एम्प्लॉय सैलरी हो जाएगा। अगर इसको एग्जीक्यूट करें
तो क्वेश्चन, चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेम कुड ब्रेक स्क्रिप्ट एंड स्टोर प्रोसीजर। अगर किसी स्टोर प्रोसीजर में हमने सैलरी यूज करा हुआ होगा कॉलम का नाम, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, ये बोल रहा है ये। बट हमने अभी स्टोर प्रोसीजर्स बनाए नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो हमारे कॉलम का नाम सैलरी से एम्प्लॉय सैलरी हो गया है। तो इस तरह से हम कॉलम का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं टेबल का नाम अगर अल्टर करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो सेम एसपी रीनेम को कॉल करेंगे हम, एंड यहाँ पे कॉलम की जगह पे हम करेंगे एम्प्लॉय, जो भी एग्जिस्टिंग टेबल का नाम है वो पास करेंगे, एंड ये भी कॉलम भी हटाना है, और जो भी नाम रखना है टेबल का वो देना है, स्टाफ। तो एसपी रीनेम को कॉल करा है हमने और दो पैरामीटर्स पास करे हैं, एक तो करंट टेबल का नाम एंड जो हमें चेंज करके टेबल का नाम करना है वो। अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो हमारे टेबल का नाम भी चेंज हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन के लिए बताता है, क्योंकि अगर हमने कोई स्टोर प्रोसीजर्स में टेबल्स के नेम यूज करे होंगे तो वहां पे एरर आएगा, इसलिए ये एक वार्निंग की तरह बताता है। अगर हम अभी इस एम्प्लॉय टेबल को ट्राई करेंगे एग्जीक्यूट करने का, तो वो ऑब्जेक्ट इनवैलिड बोलेगा, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल का नाम चेंज होके स्टाफ हो गया है। अगर हम स्टाफ बोलेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें जो भी एम्प्लॉय टेबल को हमने रीनेम करा था वो वर्क कर रहा है, स्टाफ टेबल बन गया है एम्प्लॉय टेबल का नाम। तो इस तरह से हम टेबल को रीनेम कर सकते हैं, कॉलम को रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिलीट कैसे करना है। कोई कॉलम अगर मुझे डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे। अभी हमारे पास स्टाफ में क्या क्या डेटा है वो देखते हैं पहले। तो अगर हमें ईमेल कॉलम को डिलीट करना है स्टाफ टेबल से तो वो कर सकते हैं हम अल्टर टेबल के स्टेटमेंट की हेल्प से। अल्टर टेबल, टेबल का नाम अभी स्टाफ है, एंड देना है ड्रॉप कॉलम, एंड कॉलम का नाम पास करना है। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी ई कॉलम का नाम दिया है वो ड्रॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा हमारे टेबल में से। अगर इसको एग्जीक्यूट करें एंड स्टाफ को देखें अभी, तो ईमेल कॉलम जो था वो डिलीट हो गया है हमारे टेबल में से। तो इस तरह से कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं हम। सो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। इस वीडियो में हमने अल्टर टेबल स्टेटमेंट का यूज क्या होता है वो देखा, देन एसपी रीनेम को एग्जीक्यूट करके उसको कॉल करके किस तरह से हम हमारे कॉलम का नेम, टेबल का नेम किस तरह से चेंज कर सकते हैं वो देखा, और कोई एग्जिस्टिंग कॉलम को डिलीट किस तरह से कर सकते हैं अल्टर टेबल स्टेटमेंट की हेल्प से, उसका भी एक एग्जाम्पल देखा हमने। So this is for today's video. If you like this video, do like to the video, subscribe to the channel. Thanks for watching.